बोलिए श्री गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सदगुरु कबीर साहब का बानी है। दुख क्यों है, दुख क्यों है और दुख क्यों है, तो मन और इंद्रियों के बस में न करने से दुख है। तो सदगुरु कबीर साहब ख अक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं कि जीवन में अगर खैर चाहते हो, जीवन में अगर खैर चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो मन और इंद्रियों को अपने बस में करो, अपने बस में करो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सुख और शांति कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं। कभी नहीं मिल सकता है, सुख और शांति कभी नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार से एक थैली में भरा सरसों के दाने, सरसों दाने, यहाँ रैचा जो कहते हैं, सरसों के दाने जब हाथों से छूटकर धरती पर बिखर जाती है तो वह बहुत जगहों में फैल जाते हैं, बहुत जगहों में फैल जाते हैं, इसका कोई पता नहीं रहता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से हमारे मन और इंद्रियों को वश में न करने से वह अनेक प्रकार से विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, गुंडई, लुच्चाई, मार काट, छीना छोरी, केस मुकदमा में यह जीवन तबाह हो जाते हैं। तो जीवन को तबाह हो जाना ही तो दुख है। जीवन को तबाह होना क्या है? दुख है। और यह दुख किसी ने दिया नहीं है, यह दुख खुद अपना बनाया हुआ है और इसे अपने ही समाप्त किया जा सकता है। इस दुख को दूसरा कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अपना बनाया हुआ दुख है। सदगुरु तो केवल रास्ता बताएंगे, उपाय, और उस उपाय को खुद करना पड़ेगा, तब होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। संसार के सभी मनुष्य अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। वह आग क्या है? तो वह दुखी है, कष्ट है, पीड़ा है,
और सबका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान और कुबुद्धि है। कुबुद्धि, कुबुद्धि उसे कहते हैं जिससे दूसरों को भी नुकसान हो और अपने आप को भी नुकसान हो, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि बेसमझी है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है कि वे कहते हैं मैं काके समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होई तो उनको समझाऊं, सभी भूला गए पेटबे के धंधा में, काके समझाऊं सारा जग अंधा। सदगुरु साहब कहते हैं कि कहाँ तक समझाऊं, संसार के अधिकतम लोग अज्ञान में ही भटक रहे हैं। सब 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 लोग पेट के ही धंधे में लगा हुआ है। पेट के धंधे में, रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, अरे वह तो ठीक है, जीवन रक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ता है, तो वहां तक के तो बात समझ में आती है। किंतु सारा जीवन पेट भोग में ही रह गया। जो करने वाला जो काम था भजन साधना, वह कभी किया नहीं, तो काम कैसे बनेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं सभी लोग भुला गए पेटबे के धंधा में, पेट के धंधा में लगा हुआ है। ना देखा कछु राम भजन में, ना देखा कछु पोथी में, कही कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। सब पेट भोग नौकरी चाकरी व्यापार जमीन मकान में ही तो लगा है। संसार के भोग विलास में ही सभी लगा है। संसार के भोग विलास में ही सभी रखा है। रुपए पैसे के ही चिंता में अपना जीवन बिता देते हैं। जीवन रक्षा के लिए वह ठीक है, लेकिन सारा जीवन वही करेंगे और असर काम न किया भजन का, भक्ति का, साधना का। अरे अपना पेट तो कुत्ता बिलाई भी भरता है। कुत्ता बिलाई पशु पंछी सब अपना पेट भरते हैं। अब मनुष्य भी पेटे भरते रह जाए सारा जीवन और साधना और आत्म कल्याण का काम न करे, तो मनुष्य क्या चीज का। तब वो मनुष्य कहना तो बेईमानी है, बेईमानी, मनुष्य कहना बेईमानी हो जाएगा। और राम भजन, पेट भोग में तो सारा जीवन रह गया, और राम भजन क्या है, भक्ति क्या है, उसे सही से समझा ही नहीं, उसे सही से समझा ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। और भक्ति के नाम पर मंदिर में थोड़ी पूजा, थोड़ी मूर्ति पूजा कर देते हैं और कुछ भजन गुनगुना देते हैं। इतना में ही समझ लेते हैं कि मैं भजन भक्ति कर दिया हूँ, मैं भजन भक्ति कर दिया हूँ, मेरा बेड़ा पार है। उतने में बेड़ा पार नहीं होने वाला है। वह सब तो एक बच्चों का खिलौने के समान है। पूजा पाठ वह सब एक बच्चे के खिलौने के समान है। बच्चे भी खेलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब बच्चे का एक खिलौने के समान है। पूजा पाठ जोग जाप तीर्थ भजन गाना, गंगा नहाना, फूल माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना एक सात्विक मनोरंजन है। इससे थोड़ी मन में संतुष्टि तो होती है, मन में कुछ पूजा का संस्कार संग्रहित तो होते हैं, किंतु इतने में
किंतु इतने में पूरा दुख नहीं दूर होगा। पूरा दुख तब दूर होगा जब हम संसार के मोह माया को छोड़कर अपने आप में मगन हो जाएंगे। अपने आप में मगन, दूसरा में मगन नहीं, अपने आप में ही मगन हो जाएंगे। कहने की तात्पर्य यह है कि अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना है। वही ईश्वर की प्राप्ति है। वही पर सब दुख समाप्त हो जाता है। सद्गुरु आगे कहते हैं कि विरह की ओदी लाकरी सबसे और धुधुआए। आ दुख से तभी बची हो जब सकलो जली जाए। जिस प्रकार से भीगी हुई लकड़ी चूल्हे के अंदर में सही प्रकार से जलती नहीं है, वह तो सपचते हैं, सुलगते हैं, धुधुआते हैं, धुआते हैं, और जब वह लकड़ी पूरी तरह से जल जाती है तो फिर सुलगना धुधुआना बंद हो जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं दुख से तभी बाची हो जब सकलो जरी जाए। कौन सी जल जाना है? इच्छा वासना। सारी इच्छा और वासना जब जल जाते हैं तभी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी परम सुख मिलता है, तब मनुष्य शांत होता है। तो ठीक इसी प्रकार से बाहर से ईश्वर परमात्मा या सुख शांति पाने के जितने भी इच्छा है, वासना है, वह ज्ञान अग्नि के द्वारा जब जला दिया जाएगा तभी दुख से बच सकते हैं, न तो ऐसे बचने का उपाय न है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाहर का न ईश्वर काम देगा, न पुत्र काम देगा, न धन, न जमीन, न हाथी, न घोड़ा, न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत। कहीं कबीर कहाँ जइयो भाग, कहीं कबीर कहाँ जइयो भाग, चारों ओरिया लागल आग। यह सारा संसार में अज्ञान की आग लगा है। इससे बचने का उपाय सिर्फ सच्चे संत के पास ही है। वह अपने आत्मा में ही लौटने की बात बताते हैं। जो वास्तव में अपना निज घर है, निज घर, अपना जो निज घर है उसमें आनंद है, सुख है। दूसरे के घर में सुख आनंद नहीं है। अपना घर में, दूसरा के घर में जा घुसने झाड़ू लेकर दौड़ेगा मारने के लिए। झाड़ू, मोटका झाड़ू। हाँ, तब सद्गुरु कहते हैं कि अपना घर में लौटने पर सुख है। अपना घर में परम सुख और आनंद है। वो अपना घर क्या है? चेतन स्वरूप, अपना आत्मा ही अपना घर है। और घर में न रहने से क्या होता है? अपना घर में न रहने से होगा क्या? घर में सांप, सुंदर, चचट्टा, मकड़ा, सारा जीव जंतु उसमें वास हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य अपने घर को भूल गया है, आत्मा को भूल गया है। इसलिए इसके अंदर क्या बसा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, राग, भेष, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, गुंडाई, रुचई, मार काट रूपी कीड़ा मकोड़ा जानवर बसा हुआ है इस घर में न रहने के कारण। तो सद्गुरु कहते हैं बाहर की धन, जमीन, मकान, बेटा बेटी, खाना पीना यह एक सुविधा है, और सुविधा के होते हुए जो अपना काम है भजन का वह करना चाहिए। और सुख भी है, किंतु इनसे शांति नहीं मिलती है, इनसे शांति नहीं मिलने वाली है। जो सच्चा सुख कहते हैं वह तो त्याग वैराग में ही मिलेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, वो भी एक लड़का को एक लड़की से। क्यों? वो प्यार नहीं, वह तो मोह है, मोह। उसे मोह कहना चाहिए। मोह है, वासना है, चिपकाहट है। प्यार में कुछ पाने की इच्छा होती है,
किंतु प्रेम में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होती है। प्रेम निर्वासनिक होती है। लोग प्यार भी नहीं करते, वह तो अपने जीवन को तबाह करते हैं। फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं, नदी में डूबकर मरते हैं। पशु न प्यार करते हैं न आत्महत्या करते हैं। यह सब कुकर्म मनुष्य ही तो करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। इसमें जो भी भूल हो उसे छोड़ दे, उसे हमारे पास लौटा दे। इसमें जो गलती है होगा उसको हमारे पास बीमा कर दो, लौटा दो, हम उसको रख लेंगे। श्री गुरुदेव की जय। सतनाम महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। बस जाओ, काम समाप्त, जाओ। श्री गुरुदेव की। सतनाम महाराज।